हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आईटीआर की ड्यू डेट्स एक्सटेंड कर दी गई हैं 15 मार्च तक के लिए और ये सर्कुलर नंबर इशू हुआ है 11 जनवरी को। सर्कुलर नंबर है 01/2022। इस सर्कुलर के थ्रू इन्होंने ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया है, लेकिन सिर्फ ऑडिट केसेस वाली डेट्स ही एक्सटेंड की गई हैं। इस सर्कुलर के अंदर 5 पॉइंट्स दिए गए हैं जिनमें कि ड्यू डेट एक्सटेंशन के बारे में बताया गया है, लेकिन इस सर्कुलर के आ जाने के बाद से एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो सैलरीड एम्प्लॉइज और नॉन ऑडिट केस वाले बिजनेसमैन थे जिनकी लास्ट डेट 31 दिसंबर थी, उसको भी एक्सटेंड करके 15 मार्च कर दिया गया है। और ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि इस सर्कुलर के पॉइंट नंबर 5 में जब हम आते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ड्यू date of furnishing return of income for assessment year 21-22 which was 30th November under subsection 1 of section 139 as extended to 31st December। मतलब कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर जिन्हें अपनी रिटर्न फर्निश करनी होती है, जिसकी की ड्यू डेट थी 30th नवंबर, फिर उसको एक्सटेंड करके किया गया 31st दिसंबर, उसके बाद उसे फर्दर एक्सटेंड करके किया गया 28 फरवरी और फाइनली इसे इस सर्कुलर के थ्रू एक्सटेंड करके कर दिया गया है 15 मार्च। तो यहाँ से ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर हम जो भी आईटीआर फाइल करते हैं उसे 15 मार्च तक फाइल कर सकते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट नंबर है ये सैलरीड एम्प्लॉइज या नॉन ऑडिट केस वालों के लिए नहीं है। इसके लिए हमें जाना होगा इस सेक्शन के अंदर जहाँ पर कि बताया गया है कि कौन सी आईटीआर को आपको 30th नवंबर तक फाइल करना होता है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, इसके लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस आपको बताते हैं। आपको गूगल पर जाना है, वहां पर आपको टाइप करना है इनकम टैक्स एक्ट पीडीएफ। जब आप इनकम टैक्स एक्ट पीडीएफ में जाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पर जाते हैं पीडीएफ में, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास इनकम टैक्स एक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर आप सेक्शन वाइज सेलेक्ट करना चाहते हैं या चैप्टर वाइज सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो ऑप्शन मिलता है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेक्शन नंबर देना है, तो हम यहाँ पे सेक्शन 139 को दे देंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे तो हमारे पास सर्च रिजल्ट्स में सेक्शन 139 आ जाता है। यहाँ पर हमको सेक्शन 139 में देखना है रिटर्न ऑफ इनकम, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी हमारे पास पूरा सेक्शन 139 आ गया है। हमें इसमें ये देखना है कि 30th नवंबर तक हमें कौन सी आईटीआर फाइल करनी होती है। इसमें एक्सप्लेनेशन 1 है, इसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 है और यहाँ पर डबल ए के अंदर यहाँ दिखेगा आपको इन द केस ऑफ एन एसएससी इंक्लूडिंग द पार्टनर ऑफ द फर्म और द स्पाउस ऑफ सच पार्टनर who is required to furnish report refer to in section 92E 30th day of November of the assessment year। तो जिन लोगों को 92E के अंदर अपनी रिपोर्ट फर्निश करनी होती है उनकी ड्यू डेट है 30th नवंबर, जिसे कि एक्सटेंड करके किया गया था 31st दिसंबर। उसके बाद उसे एक्सटेंड फर्दर किया गया 28 फरवरी तक और अब उसे एक्सटेंड किया गया है 15 मार्च तक। सेक्शन 92E के अंदर हमें कौन सी रिपोर्ट फर्निश करनी होती है? जो लोग भी कोई डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हैं, उन्हें उन ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट इसमें देनी होती है और उसी की डेट को एक्सटेंड करके 15 मार्च किया गया है। वापस चलते हैं सर्कुलर पर। तो इस सर्कुलर में कहा गया है कि आपको 92E की रिपोर्ट जो है वो 15 मार्च तक फर्निश करनी है। बात करते हैं कि आईटीआर की कौन सी डेट्स को एक्सटेंड किया गया है। तो जो भी ऑडिट केसेस की आईटीआर्स हैं, फर्स्ट नंबर पॉइंट में देखेंगे तो रिपोर्ट ऑफ ऑडिट के लिए कहा गया है कि आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट 15 फरवरी तक सबमिट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जो आपकी आईटीआर होगी, तो पॉइंट नंबर 4 में आपको उसके लिए मिलता है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम which was 31st अक्टूबर extended to 15th मार्च। आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट 15 फरवरी तक सबमिट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जो आपकी आईटीआर है वो आपको 15th मार्च तक सबमिट करनी है। इसके अलावा 92E की रिपोर्ट आपको 15 फरवरी तक सबमिट करनी है और इससे रिलेटेड जो आपकी आईटीआर होगी वो आपको 15 मार्च तक सबमिट करनी है, जो कि पॉइंट नंबर 5 में दिया है। और ऑडिट रिपोर्ट का जो है वो 92E की वो पॉइंट नंबर 3 में दिया है। तो आई होप कि ये सर्कुलर आपको क्लियर हो गया होगा कि जो नॉन ऑडिट केसेस की डेट थी आईटीआर, जो कि ऑलरेडी लैप्स हो चुकी है, 31 दिसंबर थी, उसे एक्सटेंड नहीं किया गया है और फर्दर अभी उम्मीद भी नहीं है ऐसी कि उसे एक्सटेंड किया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ऑडिट केसेस की डेट्स को एक्सटेंड किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। Thank you so much for watching this video. Stay safe and healthy. Bye bye.